हेलो दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में बताने वाले झारखंड में होमगार्ड की भर्ती निकल चुकी है, जिसमें कुल पदों की संख्या 284 है। आइए इसके बारे में पूरी डिटेल से जानते हैं कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, शैक्षणिक योग्यता क्या है, कौन कौन से लोग आवेदन कर सकते हैं, दौड़ कितना है, हाइट कितनी होनी चाहिए। तो आप मेरे साथ अंत तक बने रहिए, आपको पूरी इस वीडियो में पूरी डिटेल जानकारी दी जाएगी। तो आप देख सकते हैं जो आवेदन प्राप्त करने की जो अंतिम तिथि वो 30/9/2022 तक है। विज्ञापन 1/2022 पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर जिला अंतर्गत चौकीदार के पद पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन देख सकते हैं। विज्ञापन जारी कर दिया गया, यहाँ पे दिया हुआ है। जो पद का नाम है चौकीदार और रिक्त पदों की संख्या 284 है। कोटि वाइज या जिसको बोल सकते हैं कैटेगरी वाइज जो भी रिक्त पद है उसको इस प्रकार बांटा गया। देख सकते हैं कुल जो पद है वो 284 है। तो आइए देखते हैं इसके लिए योग्यता क्या क्या है। शैक्षणिक योग्यता, तो शैक्षणिक योग्यता जो है चौकीदार के पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त शिक्षण या संस्थान बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। आप इस फॉर्म के लिए वही एलिजिबल होंगे जो शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण हो चुके हैं। दिनांक 1/8/2022 तक 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी द्वारा ही नियुक्ति हेतु आवेदन किया जाएगा। जो मैट्रिक या 10वीं कक्षा झारखंड राज्य से अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण हो तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति रिवाज, भाषा, परिवेश का ज्ञान अनिवार्य होगा। इस फॉर्म के लिए वही लोग एलिजिबल होंगे जो झारखंड बोर्ड से मैट्रिक एग्जाम पास किए हैं। परंतु यह है कि झारखंड राज्य की आरक्षण नीति ऐसे आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से 10th कक्षा उत्तीर्ण होने का प्रावधान शिथिल रहेगा। तो आइए देखते हैं इसके लिए उम्र सीमा क्या निर्धारित की गई। जो न्यूनतम उम्र सीमा है जो 18 वर्ष है और अधिकतम है 35 वर्ष। अनारक्षित के लिए अलग अलग कैटेगरी वाइज बांटा गया, जिसमें से आप देख सकते हैं। आइए अब देखते हैं इसके लिए नियुक्ति प्रक्रिया क्या है। तो नोट नंबर 6 में देखेंगे कि अभ्यर्थियों को संबंधित बीट क्षेत्र का अस्थायी निवासी होना चाहिए। नीचे इसका विवरण दिया हुआ है, आपको लास्ट में हम दिखाएंगे जिसका बीट के रिक्त के विरुद्ध क्या आवेदन कर रहे हैं। नोट नंबर 7 में जो आप देख सकते हैं, नोट नंबर 7 में अभ्यर्थी को साइकिल चलाने का ज्ञान आवश्यक होगा। आपको साइकिल चलाना आना चाहिए, ये तो सभी को आता ही होगा। नोट नंबर में 8 में देख सकते नियुक्ति प्रक्रिया कैसे, इसमें सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। इसमें एक स्तरीय है। तो पहला जो लिखित परीक्षा होगी, लिखित परीक्षा में जो है इसका सिलेबस भी दिया कि जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा लिखित परीक्षा 50 अंकों की ली जाएगी। जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा जो है 50 अंकों की ली जाएगी। लिखित परीक्षा में जिला से संबंधित सामान्य ज्ञान एवं स्थानीय भाषा आपका जो प्रश्न होगा 50 अंकों की आपके जिला से ही सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा। और स्थानीय भाषा जो भी है जनजातीय भाषा मुंडारी, हो, भूमि, संथाली और क्षेत्रीय भाषा जो भी कुड़माली, बंगला, उर्दू, उड़िया से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और लिखित परीक्षा में न्यूनतम 30% अंक प्राप्त करने अनिवार्य होगा। अगर आप 30% अंक लाते हैं तभी आपको उत्तीर्ण इस परीक्षा में समझा जाएगा। आइए अब देखते हैं इसके लिए शारीरिक माप क्या है, कितनी हाइट होनी चाहिए। अलग अलग कैटेगरी वाइज के लिए हाइट दिया गया है। तो आप देख सकते हैं अगर आप सामान्य श्रेणी में आते हैं तो हाइट 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आप पिछड़ा वर्ग अन्य पिछड़ा वर्ग में आते हैं तो इसमें भी 160 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। अगर आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आते हैं तो इसके लिए आपको 155 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। अगर आप महिलाओं के लिए है जो वो है 148 सेंटीमीटर, जो कि महिलाओं के लिए यहाँ विशेष छूट दी गई 148 सेंटीमीटर ही। तो आप लिखित परीक्षा के जो पाठ्यक्रम सामान्य ज्ञान एवं स्थानीय भाषा संबंधित 50 बहुविकल्पीय प्रश्न होगा, जिसके लिए आपको 1.5 घंटा का समय दिया जाएगा।
और गलत उत्तर के लिए कोई अंक कटौती नहीं की जाएगी। यहाँ पर एक विशेष छूट है इस एग्ज़ाम के लिए, अगर आप गलत भी उत्तर देते हैं तो किसी प्रकार की अंक कटौती नहीं की जाएगी, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आइए आप देखते हैं शारीरिक जांच। अगर आप लिखित परीक्षा में 30% अंकों के साथ उत्तीर्ण कर जाते हैं तो शारीरिक जांच में क्या क्या होता है, आइए इसके बारे में जानते हैं। इसमें सभी अभ्यर्थी 1 मील दौड़ में भाग लेंगे। जो भी अगर आप उत्तीर्ण होते हैं तो 1 मील के दौड़ में आपको भाग लेना है। शारीरिक जांच में निम्न आधार 1 मील दौड़ है, जैसे कि आप देख सकते हैं। पुरुष के लिए जो है समय 5 मिनट या इससे पहले अगर आप दौड़ लेते हैं तो आपको 20 अंक दी जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर आप 5 मिनट के बाद के अगर 5 मिनट या 6 मिनट भी लगाते हैं आपको 10 अंक फिर भी मिलेगा, 10 अंक की कटौती की जाएगी। और महिलाओं के लिए जो है वह 8 मिनट या इससे पहले अगर आप दौड़ को पूरा कर लेते हैं तो आपको 20 अंक दी जाएगी। अगर आप 8 मिनट से 10 मिनट के बीच भी दौड़ते हैं तो आपको 10 अंक मिलेगा, 10 अंक की कटौती की जाएगी आप महिलाओं के लिए भी। तो नोट नंबर 9 में देखते हैं क्या है। नोट नंबर 10, अगर आप शारीरिक जांच भी पास कर जाते हैं तो मेधा सूची इसमें बहाली किस प्रकार की जाएगी। जो है लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक शारीरिक जांच में प्राप्त अंक एवं कार्य अनुभव प्राप्त अंक के योग के आधार पर मेधा सूची तैयार की। इसमें जो सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो लिखित परीक्षा अंक के आधार पर और शारीरिक जांच में जो अंक मिले उसी आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी। ये जो सिलेक्शन का बहुत महत्वपूर्ण प्रोसेस है, आप इस पर ध्यान रखेंगे कि शारीरिक जांच में आपको अधिक से अधिक नंबर आए और लिखित परीक्षा में, तभी आपका इसमें सिलेक्शन हो सकता है। अब चिकित्सा परीक्षण लास्ट में, अगर आप नियुक्ति के पूर्व सफल चयनित जो भी हो जाएंगे इसके अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य की जांच की जाएगी। और आइए अब जानते हैं इसका वेतनमान क्या, सैलरी क्या है पूरी विस्तार से। इसका जो सैलरी 5200 से 20,200 ग्रेड वेतन दिया जाएगा। पे मैट्रिक्स लेवल जो 18,000 से 56,900 के मूल वेतनमान तथा समय समय पर अन्य भत्ता भी दी जाएगी। आइए अब जानते हैं आप इस फॉर्म को आप कैसे आवेदन करेंगे, इसके प्रक्रिया क्या है, इसके लिए प्रोसेस क्या है। तो जो परीक्षा शुल्क निर्धारित की गई है वो अनारक्षित पिछड़ा एन पिछड़ा वर्ग के लिए 200 रुपया। अगर आप अनुसूचित जाति के अंतर्गत आते हैं तो 100 रुपया के लिए 100 रुपया परीक्षा शुल्क निर्धारित की गई। तो आप ये 100 रुपया जो है 200 रुपया ये भारतीय पोस्टल ऑर्डर या बैंक ड्राफ्ट जो उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम के पद नाम से भुगतान होगा जो संलग्न करने अनिवार्य होगा। परीक्षा शुल्क जो है पिछड़ा एन पिछड़ा वर्ग के लिए 200 निर्धारित है और अनुसूचित जाति के लिए 100 रुपया निर्धारित की गई है, जो आपको बैंक ड्राफ्ट के रूप में जमा करना है उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम के पद के नाम से जो भुगतान होगा। परीक्षा की जो तिथि है वो दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से अलग से प्रकाशित की जाएगी। परीक्षा की जो तिथि आपको समाचार पत्र के माध्यम से प्रकाशित की जाएगी, ये दिया हुआ है। आवेदन प्राप्त करने एवं आवेदन भेजने का जो पता है दिया, आप इस पे आवेदन करना। प्रभारी पदाधिकारी सामान्य शाखा उपायुक्त का कार्यालय पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर। पिन नंबर दिया हुआ है 831001 831001। तो आइए अब देखते हैं इस फॉर्म को कैसे भरना है। तो देख सकते हैं चौकीदार पद पर नियुक्ति हेतु भी आवेदन पत्र है। तो यहाँ पे आपका एक फ़ोटो चिपकाना है, देख सकते हैं यहाँ पे किस कॉलम के अंतर्गत होना चाहिए। आप देख सकते हैं जो आवेदन भरने की अंतिम तिथि एक बार फिर से हम बता दे रहे हैं 30/9/2022 तक ही अंतिम तिथि है। यहाँ पे आपको गृह जिला का नाम बना, जो आपका जिला का नाम है, अंचल का नाम है, आवेदित बीट क्षेत्र का नाम है, बीट संख्या है, ग्राम का नाम है,
कॉलम नंबर 1 में अभ्यर्थी का नाम बड़े अक्षरों में लिखना है, हिंदी में जो भी आपका नाम हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे, बड़े अक्षर में आपको लिखना है। यहाँ कॉलम नंबर 2 में पिता या पति का नाम हिंदी में लिखना है और अंग्रेजी में। जन्म तिथि अंकों में लिखना है। यहाँ पे आपका अगर जन्म तिथि 10/5/2001 है तो इस आपको यहाँ लिखना है, और शब्दों में तो लिखना है 10 मई 2000, जो भी आपका वर्ष है वो यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे आपको वर्ष भरना है, जैसे आप देख सकते हैं, माह जो भी आपका मंथ और दिन यहाँ पे भरना है। आवेदक का जनजाति जो क्षेत्रीय भाषा, आप जिस विषय में आप परीक्षा देना चाहते हैं क्षेत्रीय भाषा आप इसमें चूज करना है। मुंडारी, हो, भूमि, संथाली, क्षेत्रीय भाषा कुड़माली, बांग्ला, उर्दू, उड़िया, जो भी अपना लैंग्वेज यहाँ चुन सकते हैं क्षेत्रीय भाषा। अब यहाँ कॉलम नंबर 5 में भरना है अभ्यर्थी का अस्थाई पता, जो भी आपका विलेज है, ग्राम जिसको बोलते हैं, पंचायत, पोस्ट, थाना, अंचल का नाम, जिला का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी यदि हो तो आप ईमेल आईडी भी दे सकते हैं। पत्राचार का पता आपको यहाँ भी भरना है। कॉलम नंबर 7 में जो आवेदित पद का नाम है चौकीदार, ये खुद से लिखा हुआ है। और शरीर पर 2 चिन्ह का निशान, जो भी आपके शरीर में 2 निशान आपको यहाँ, अगर आप तिल है या कटा निशान है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता के बारे में आपको यहाँ भरना है। मैट्रिक बोर्ड विश्वविद्यालय, आप कौन से जैक बोर्ड से, आप यहाँ जैक बोर्ड लिखेंगे, जैक बोर्ड रांची। उत्तीर्ण वर्ष, आप किस वर्ष 10th बोर्ड पास किए हो, प्राप्तांक कितना, आपका टोटल नंबर कितना, और प्रतिशत में लिखना है। अगर आपके पास इंटर की डिग्री है तो आप इंटर के बारे में आप यहाँ लिख सकते हैं। बोर्ड जैक बोर्ड रांची, उत्तीर्ण का जो आप वर्ष है, प्राप्तांक है, जो भी आप कुल मार्क्स आया है, और उसका प्रतिशत के रूप में लिखना। अगर आप स्नातक भी कर लिए हैं तो आप स्नातक के बारे में आप डिटेल दे सकते हैं। अब 10 नंबर में है अभ्यर्थी के जाति का श्रेणी, आप कौन से कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, अनारक्षित है, पिछड़े हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। यहाँ पे आपको भरना है खाली स्थान पे। अगर आप आवासीय प्रमाण पत्र संख्या, अगर आपके पास स्थानीय प्रमाण पत्र आवासीय प्रमाण पत्र है तो उसमें देखेगा कि उसमें पत्र संख्या लिखा होगा, आप वहाँ से देख के भर सकते हैं, और निर्गत तिथि भी उसमें लिखा रहता है, आप वहाँ से भी भर सकते हैं। और जाति प्रमाण पत्र संख्या, जाति प्रमाण पत्र में यहाँ पे एक संख्या लिखा रहता है और निर्गत तिथि आप देख के भर सकते हैं। और परीक्षा शुल्क जो है पोस्टल या बैंक ड्राफ्ट संख्या, अगर आप बैंक ड्राफ्ट के रूप में परीक्षा शुल्क जमा करते हैं तो आप यहाँ पे संख्या भरना है, जो भी और तिथि, जो भी दिनांक है। 15 नंबर में यस या नो में जो भी भरना आपको भर सकते हैं पढ़ के अपने से। आइए अब घोषणा में देखते हैं क्या है। उपयुक्त सभी सूचनाएं मेरी जानकारी से सही है, किसी भी स्तर पर सूचनाएं गलत पाए जाने पर बिना किसी पूर्व सूचना के मेरी अभ्यर्थिता रद्द की जाएगी। अगर आप इस फॉर्म में भरते समय कोई आप गलत भी भरते हैं तो आपकी फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, रिजेक्ट रद्द की जाएगी। इसमें क्लियर लिखा, आप घोषणा करें, इसमें आप तिथि लिखेंगे, स्थान, आवेदक का हस्ताक्षर, आप आवेदन जो भी कर रहे हैं अपना यहाँ पे हस्ताक्षर करेंगे, सिग्नेचर करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे चौकीदार को सीधी नियुक्ति हेतु रिक्त बीट संख्या दिया हुआ है और संलग्न ग्रामों का नाम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो आप फॉर्म जो अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं जो अंचल का नाम कहाँ से अप्लाई करना चाहते हैं, थाना का नाम भी दिया, रिक्त बीट संख्या, फॉर्म में बीट संख्या पूछा गया तो आप यहाँ से देख के बीट संख्या भर सकते हैं, रिक्त बीट का नाम भी भर सकते हैं। तो ये फॉर्म उसी के लिए एलिजिबल है जो पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर जिला अंतर्गत चौकीदार के पद पर सीधी, ये स्पेशल पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर के अंतर्गत ये फॉर्म भर सकते हैं। तो आप बहुत आसानी से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो थैंक यू।